कन्या राशि वाले कैसा रहेगा सितंबर का महीना आपके लिए और कौन सी वो 5 सावधानियाँ हैं जो कि आपको अवश्य ही रखनी है? क्योंकि यहाँ पर है ना कुछ गोचर भी हो रहे हैं और कुछ चीज़ों का आपको स्पेसिफिकली ध्यान रखना होगा। वहीं यहाँ पर 2 सितंबर से राहु जो है वो जो अब तक 29 से 24 डिग्री के बीच में चल रहे थे, अब 23 डिग्री के अंदर आ जाएँगे। अब ज्योतिष के अकॉर्डिंग अगर माने तो 24 डिग्री से ऊपर जब भी होते हैं कोई ग्रह, तो वो एक तरीके से मृत ग्रह जो होता है, उस तरीके से बिहेव होता है उसका मतलब वो उतना ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करता नहीं है, परंतु अब राहु की वापसी हो रही है। तो राहु की वापसी आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट डालेगी वो चीज़ देखना, वो चीज़ समझना हमारे लिए यहाँ पर और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, जब आप एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग चलना चाहते हैं, ना? तो यहाँ पर कुछ चीज़ों के अंदर आपको ख़ास तौर पर ध्यान देना होगा क्योंकि अब 3 सितंबर से 16 महीने तक, है ना? यहाँ पर राहु का इम्पैक्ट बहुत ही अ, अच्छा खासा रहने वाला है। मतलब मान कर चलिए दिसंबर 2026 तक। अब यहाँ पर राहु जो है वो आपके छठे घर के अंदर है और वहीं शनिदेव भी वक्री हैं तो उनका भी इम्पैक्ट जो है वो छठे घर के अंदर ही है ज़्यादा। तो छठा भाव जो होता है वो आपके रोग, रिपू और ऋण का होता है मतलब डिज़ीज़, कर्ज और दुश्मनी का। अब यहाँ पर आपको 2 चीज़ों का पूरा ध्यान रखना है। अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा था, तो उसका यहाँ पर आपको न्याय मिलेगा। दोनों ही जो ग्रह हैं यहाँ पर राहु और शनि, दोनों के दोनों ही शत्रु हंता ग्रह हैं। मतलब यहाँ पर आपके शत्रुओं पर आपकी विजय होती हुई दिखाई देगी, है ना? आप चाहे कितना ही इन चीज़ों से परेशान थे, परंतु अब आपकी इन परेशानियों की जो दिक्कत है वो समाप्त होती हुई आपको दिखाई देगी। अब और ज़्यादा आपको समस्याएँ इस मामले में नहीं देखनी है। अब यहाँ पर एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर केतु जो है वो 12वें भाव पर है और केतु जब भी 12वें भाव में होता है ना, तो आपको कर्ज लेकर कार्य अगर आप शुरू करते हो, तो उस काम में आपको फ़ायदा दिखाई देता है। यहाँ पर कर्ज उतरता भी है, परंतु ना आपको काम जो भी करना है शुरू, उसके अंदर थोड़ा बहुत कर्ज अवश्य लीजिए, उसके बाद में उस कार्य को शुरू कीजिए, तो वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। वहीं यहाँ पर राहु और शनि एक साथ हैं तो ज़्यादा अपनी अगर कोई आपकी बुराई करता है, आपके बारे में कुछ भी मंदा-चंगा बोलता है, तो आपको वहाँ पर उस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा गौर नहीं फरमानी है। अब इसके पीछे भी रीज़न होता है क्योंकि यहाँ पर राहु है और शनि है, तो शनिदेव क्या होते हैं ना जिस भी घर के अंदर बैठ जाएँ, उस मामले में अगर आप अंधे हो जाते हो ना, अंधों की तरह बिहेव करते हो, आप शून्य हो जाते हो मतलब आपको इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, सामने वाला क्या बोल रहा है, सामने वाला क्या चाहता है। तो उससे यहाँ पर शनिदेव की ताकत जो होती है वो और भी बढ़ जाती है। अब वो अपने आप आपके दुश्मनों से निजात देते हुए दिखाई देते हैं। वहीं राहु जब भी छठे भाव में आता है तो यहाँ पर क्या होता है कि लोग बदनाम करते हैं और जितना ज़्यादा लोग आपको बदनाम करते हैं उतनी ही ज़्यादा आपको ग्रोथ भी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आपको दोनों ही ग्रहों के अकॉर्डिंग अगर चलना है तो सबसे पहली बात लोग क्या बोल रहे हैं आपके बारे में उस चीज़ से थोड़ा बचना है क्योंकि यहाँ पर आपके ग्रह खुद ही देखने के लिए तैयार बैठे हैं। वहीं यहाँ से दृष्टियों की बात करें तो यहाँ पर राहु की दृष्टि 7th हाउस के ऊपर भी है और आपके 2nd हाउस के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट रहेगा। वहीं शनिदेव जो कि 7म भाव के स्वामी होकर है ना 5म भाव और 6ठम भाव के स्वामी होकर यहाँ पर छठे भाव में ही बैठे हैं। तो 5म भाव जो होता है वो लव मैटर्स का भी होता है। तो यहाँ पर प्रेम प्यार के जो संबंध है आपके वहाँ पर थोड़ी-सी रूखा-सूखा बिहेव आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर थोड़ा-सा सूखापन आपको देखने को मिलेगा, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड आपकी लड़ाइयाँ होती दिखाई देंगी। जो लोग स्टूडेंट्स हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाई का काम करते हैं, तो उनको यहाँ पर थोड़ी-सी दिक्कत अपने फ़ोकस को लेकर रहेगी। आपका माइंड बार-बार डाइवर्ट होगा, डिसिप्लिन बनने में दिक्कतें, आलसीपन और माइंड का डाइवर्जन ऐसा होगा कि आप टाइम स्पेंड नहीं करोगे, आप टाइम को वेस्ट करते जाओगे और आपको खुद को ही उतना ज़्यादा पता नहीं लग पाएगा इन चीज़ों का। तो इस चीज़ से थोड़ा बचाव करना है। थोड़ा-सा आप सुबह-सुबह जब उठें, तो यहाँ पर आपके मंगल जो है वो फ़ेवर के अंदर है, तो आपको मंगल का ही फ़ायदा लेना है। मतलब आप जब उठे तो उसके बाद में 10-15 मिनट तक वर्कआउट करिए, देन आपका जो भी कर्म है उसके ऊपर लग जाइए। अब यहाँ पर ना आपको टेक से जुड़ी हुई चीज़ों से अगर आप दूर रह सकें तो अच्छा है। मतलब उन चीज़ों को मॉनिटर करना शुरू कीजिए जिन चीज़ों के ऊपर आपका टाइम वेस्ट होता है, तो वही चीज़ आपको बचा सकती है। यहाँ पर कोई जादू मंत्र या फिर कोई अलग से माला जाप करोगे तो उसका इम्पैक्ट नहीं दिखाई देगा क्योंकि शनिदेव है आगे।
अब अगली बात यहाँ पर करें तो देवगुरु बृहस्पति ने जो हाल ही के अंदर नक्षत्र परिवर्तन किया था, उसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बना दी है, तो वो आप जाकर देख सकते हो। वहीं दशम भाव के अंदर है देवगुरु बृहस्पति का इम्पैक्ट, दशम भाव के अंदर होते हुए यहाँ पर फोर्थ हाउस के ऊपर भी असर है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको अच्छी फायदेमंद देखने को मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पर नाइन्थ एस्पेक्ट जो है इनका, वो आपकी सिक्स्थ हाउस के ऊपर है। तो राहु और शनिदेव का बैड इम्पैक्ट आपको नहीं देखने को मिलेगा यहाँ पर बहुत ज़्यादा। अगर आप पॉलिटिक्स के अंदर नहीं घुसते हो, मतलब आपके वर्क प्लेस के अंदर आप जहाँ भी काम करते हो, पढ़ाई करते हो, वहाँ पर आप फालतू की पॉलिटिक्स को एंटरटेन नहीं करते हो, फालतू की पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनते हो, तो आपको ज़्यादा दिक्कतें नहीं होंगी। वहीं आपके फोर्थ हाउस के ऊपर इम्पैक्ट है, तो इसकी वजह से आप अगर घर लेना चाहते थे, मकान लेना चाहते थे, तो उस मामले में 15 जून 2026 तक आपको एक अच्छा योग बनता हुआ दिखाई देगा। आपके हाथ में कुछ अवसर भी आएँगे, परंतु अपनी गलतियों से, अपनी नज़रअंदाज़गी से उस चीज़ को अपने हाथ से जाने नहीं देना है आपने। यहीं जो अगली खबर है वो भी, है ना, इस मामले में यहीं की ही है। यहाँ पर आपको सामने दिखाई दे रहा है कि मंगल जो है वो आपकी कन्या राशि के अंदर है अभी के टाइम पर। अभी मंगल जो है ना, वो 14 सितंबर से तुला राशि के अंदर आएँगे। अब तुला राशि द्वितीय भाव और तृतीय भाव के स्वामी, है ना, आपके 8th हाउस के लॉर्ड जो है वो 2nd हाउस के अंदर है। तो यहाँ पर फाइनेंशियल डिसीज़न जब आप लोगे ना, तो ये मैंने खबर क्यों बोला उसको अभी बता देता हूँ। खबर ये इस तरीके से है क्योंकि यहाँ पर आप ये खबरों में ला सकता है यहाँ पर। रीज़न क्या है ना कि 8th हाउस का लॉर्ड जब भी 2nd हाउस के अंदर आता है, तो आप यहाँ पर फाइनेंशियली थोड़ा-सा डिसिप्लिन्ड आपको रहना पड़ता है। आप यहाँ पर लालच करोगे तो उस लालच की वजह से आपको यहाँ पर भारी नुकसान होता हुआ दिखाई देगा। तो आपको लालच नहीं करना है, किसी भी तरीके की फालतू के झगड़े के अंदर बिल्कुल नहीं पड़ना है ना? इस चीज़ से आपको पूरा बचाव रखना है। वहीं यहाँ पर सूर्य और बुध जो है दोनों के दोनों ही फर्स्ट हाउस के अंदर आने वाले हैं। सूर्य 17 सितंबर से और 15 सितंबर से बुध कन्या राशि के अंदर आएँगे। अब फर्स्ट हाउस के अंदर जैसे ही सूर्य और बुध दोनों आ जाते हैं, यहाँ पर आपके अंदर थोड़ा ईगो आना, थोड़ा स्वाभिमान के प्रति आपका सजग होना, अपने स्वाभिमान को लेकर, अपने खुद के आत्मसम्मान को लेकर आपको प्रायोरिटी देते हुए देखा जाएगा। वहीं यहाँ पर ना आपकी आवाज़ के अंदर, आपकी वाणी के अंदर एक अलग ही ऑर्डर देने की क्षमता आपको देखने को मिलेगी। मतलब अब आप जो चीज़ें कहोगे वो थोड़ा-सा ज़्यादा सीरियसली होकर कहना शुरू करोगे। आप अपनी चीज़ों को लेकर बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस रहोगे। अपनी आप अगर फाइनेंशियली अगर आप बहुत लंबे समय से काम कर रहे हो पर काम नहीं बन रहा है, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, नहीं बन रहा है। यहाँ पर इस दौरान अगर आपका कोई एग्ज़ाम है तो उसके अंदर फ़ायदा होगा। यहाँ पर आपको काल भैरव जी का अगर आपके आस-पास मंदिर है तो वहाँ से थोड़ी-सी भभूत जो वो धुआँ होता है ना, वहाँ से लेनी है भस्म और वो लाकर अपने घर के अंदर जो सूर्य उदय होता है उस ओर मुख करके आपने वो भभूत जो है ऊपर की ओर उड़ा देनी है। उसके बाद में जो भी आपकी मनीच्छा है वो माँगते हुए आपको हाथ जोड़ने हैं और इसी प्रकार से ही जब आप एग्ज़ाम देने जाएँ तो उस दिन भी करना है। उसके बाद में जैसे ही घर के बाहर निकलें तो वो टाइम सवाई का होना चाहिए, मतलब सवा 7 सवा 8, है ना? और जैसे ही घर के बाहर निकले उसके बाद में पीछे मुड़कर नहीं देखना होता है। क्योंकि इसके अंदर होता क्या है ना कि आपके साथ गण भी जाते हैं। तो आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है, आपको किसी को भी ऐसे ही मुँह उठाकर आवाज़ नहीं लगानी है ना? अगर आप किसी को जानते हैं तो उसका नाम लेकर आवाज़ लगाएँगे, ओह! हेलो, उस तरीके से आवाज़ नहीं लगानी होती है। ये काम करिएगा, आपको इम्पैक्ट इसका दिखाई दे जाएगा क्योंकि ये अच्छा मौका आपके हाथ में आ रहा है। जो लोग कमीशन का काम करते हैं, जो लोगों का काम ही कम्युनिकेशन का है, तो उनको अपने काम के अंदर फ़ायदा देखने को मिलेगा, लाज़मी मिलेगा। वहीं यहाँ पर शुक्र जो है उनका ट्रांज़िट आपकी 12वें भाव के अंदर हो रहा है 15 सितंबर से। अब शुक्र जो कि द्वितीय हाउस के और आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं और 12वें भाव में जा रहे हैं। तो यहाँ पर ख़ास तौर पर आपको देखने को कुछ चीज़ें मिलेंगी। जैसे मैंने कहा फाइनेंशियल लॉस के चांसेस हैं यहाँ पर, तो आपको कुछ चीज़ों के अंदर सजगता रखनी है। यहाँ पर ना आपके 2nd हाउस के लॉर्ड जो हैं वो आपके 12th हाउस के अंदर है। तो जो लोग विदेशों से कमा रहे हैं उनके लिए अच्छा है। जो लोग किसी एमएनसी के अंदर मतलब मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर काम करते हैं उनके लिए अच्छा है। जो लोग अपने नेटिव प्लेस से 200-400 किलोमीटर दूर रहकर काम करते हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। वहीं यहाँ पर उन लोगों के लिए जिन लोगों की लग्न कुंडली के अंदर भी विदेश भ्रमण के योग हैं उनको भी यहाँ पर मौका मिलता हुआ दिखाई देगा। उनके आय के स्रोत जो है वो विदेश से आते हुए दिखाई देंगे। जो लोग बहुत लंबे समय से वीज़ा के लिए वेट कर रहे थे उनको यहाँ पर अवसर मिलता हुआ दिखाई देगा। भाग्य जो है वो आपका दूर जाकर, है ना, घर से दूर जाकर
जो है उजागर होता हुआ आपका साथ देता हुआ दिखाई देगा। परंतु यहाँ पर रुकना उन लोगों को है जिन लोगों ने अ, किसी डिजीज़ से सामना कर रहे हैं, क्योंकि राहु और शनि जब भी छठे भाव में आते हैं तो राहु यहाँ पर मृत्यु से निकाल तो लेता है, परंतु आपको वो कष्ट देता है, वो पीड़ा देता है, वो मृत्यु तुल्य आपको कष्ट दिखाता है, जो कि आपको बिल्कुल मृत्यु के बिल्कुल पास से लेकर आता है। यहाँ पर मृत्यु से बचाएगा भी राहु और मृत्यु के पास बिल्कुल ले जाकर आपको खड़ा करेगा भी राहु। तो यहाँ पर राहु जो है वो दोहरा खेल यहाँ पर खेलता हुआ हमें दिखाई देता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी राहु 12वें भाव के ऊपर दृष्टि डाल रहा हो या फिर राहु छठे भाव में हो ना, तो यहाँ पर राहु को ही सीरियसली लेना चाहिए। अब राहु को आप सीरियसली लोगे कैसे, है ना? उसके साथ साथ मैं कुछ उपाय भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ना आपको देवगुरु बृहस्पति को अच्छा करने के लिए कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो अपने गुरुजन, अपने बुजुर्ग जो हैं, उनका सम्मान करते हुए दिखाई देना है आपको। अपना सम्मान करना भी है और करना भी चाहिए। वहीं अपनी सौंफ जो होती है ना? उसका सेवन करना आपके लिए यहाँ पर फ़ायदेमंद रहेगा। दूसरा, चीज़ों के अंदर सीक्रेसी बना कर रखना, मतलब जो भी है, जैसा भी है, उस चीज़ को सीक्रेट रखना शुरू कीजिए। यहाँ पर ना आपको कई बार अकेलापन फ़ील होगा, आपको लगेगा कि आपका कोई सुनने वाला नहीं है, तो उसकी जगह क्या होता है ना कि लोग जल्दी से कह जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं करना है। वहीं एक और उपाय, जो कि बड़ा उपाय है, आपको करना चाहिए यहाँ पर। मंगल जो है, अगर आपके 9वें भाव के अंदर है या फिर अच्छे होकर बैठे हैं, तो यहाँ पर ना आपको चौकोर चांदी का टुकड़ा लाकर वो अपने पर्स के अंदर रखना चाहिए। अब अगर ये नहीं कर सकते हो आप, या फिर आपकी जेब अफोर्ड नहीं करती है, तो 400 ग्राम सौंफ लेनी है आपको। लाल रंग की कपड़े की पोटली बनानी है, लाल रंग चटक ना हो और अ, मतलब जो चमके ऐसा ना हो। सूती वस्त्र भी ले सकते हो आप इसके अंदर। उसके अंदर ये 400 ग्राम सौंफ डालनी है, ऊपर से इसको क्लोज करना है, उसके बाद में अपने सिरहाने के नीचे रख के उसको सोना है ना? 43 डेज़ तक ये आपको करना है। आगे भी अगर आप कंटिन्यू रखना चाहो तो रख सकते हो, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये चीज़ें हैं जो आपको करनी है। भोजन जब आप करें तो वो भोजन आपको रसोई घर के अंदर करना है, जहाँ पर आग जल रही हो उसके पास में, ताकि राहु का इम्पैक्ट आपके ऊपर नेगेटिवली बहुत ज़्यादा ना हो। तो ये चीज़ों का ध्यान रखेंगे। घर के अंदर सीढ़ी, छत और जो टॉयलेट है, बाथरूम है, उनका रिकंस्ट्रक्शन का काम अभी नहीं करवाना है आपको। चीज़ों के अंदर जितना ज़्यादा सीक्रेसी रखोगे और जो सावधानियाँ मैंने बताई हैं वो रखोगे, आपके लिए सितंबर का महीना बहुत ज़्यादा दिक्कतें क्रिएट करता हुआ नहीं दिखाई देगा।